अगर हुड्डा है तो कांग्रेस पार्टी है, अगर हुड्डा है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं है, हुड्डा कांग्रेस पार्टी है। तो इस करके ये लोग आपको मीत लगाए बैठे हैं कि कब हुड्डा साहब आए और हम इनकी सरकार बनाए। सरकार तो आपकी बनेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि गरीब आदमी हर वर्ग आपके साथ लग चुका है। और ये जो भाई जयप्रकाश जी कह के गए थे अभी कि 4 सीटें जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट की है ये आपकी झोली में पड़ेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चारों के चारों आप जीतोगे, आप लोगों के काम करते हो। एक तो भाई हमारी सरकार बनेगी तो अपने बुजुर्गों की पेंशन हम 6,000 रुपए मिला करेंगे। और आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई का एक बढ़ने का कारण बिजली भी है, तो 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे हम, ताकि महंगाई पे रोक लगे। दूसरा, आजकल ये सब सिलेंडर पे खाना बनाने के गैस के सिलेंडर पे 2014 में गैस का सिलेंडर का भाव था 400 रुपए, इन्हें कर दिया 1200। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई उसका भाव होगा 500 रुपए, बाकी सरकार देगी। इसी प्रकार से जो गरीब आदमी के 100 बच्चे ब्रॉड थे जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी, भाई हम वो स्कीम फिर चालू करेंगे। प्लॉट के साथ अपना 2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे। गरीब आदमी बैकवर्ड क्लास है, उनका क्रीमी लेयर जो है 8 लाख था हमारे टाइम में, घटाकर 6 लाख कर दिया ताकि किसी को फायदा न पहुंचे। हमारी सरकार बनेगी तो वो हम 10 लाख करेंगे। इसी प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं अभी मिलने से कुछ जान जाते हैं कि बात रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। तो जैसे राजस्थान में, हिमाचल में करी हमने कांग्रेस की सरकार ने, तो भाई हमारी सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आज माहौल बना पूरे देश में। राहुल गांधी ने कितनी यात्रा करी, कहां से कहां हजारों किलोमीटर पैदल चले, आज सब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो ये है कि ये बातें आपको लेके जानी है, लेकिन ये काम होंगे कब? जो मैंने कहा है, ये जो फजूल की चीज चला रखे हैं, परिवार पहचान पत्र मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा दौरा, ये जो फजूल की चीज सबसे छुटकारा करा देगा भाई। जो जरूरी है वो काम करेंगे। ये है कि लेकिन ये सारे काम होंगे कब? होंगे जब आप जिताओगे। यहाँ से जिनको भी टिकट मिले, भाई कैथल जिले की 4 सीट है, तुम आज कहने आए हो आपको भाई कैथल में 4 सीट जिताओगे तो एक मेरी बात मान लो, तुम थाली मैं मान लूंगा। थाली क्या मान लूंगा मैं? तुम 4 सीट जिता दियो, थाली सरकार का बना लूंगा मैं। ठीक है, मंजूर है ना? आप खड़े करके बता दो भाई। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हुड्डा साहब, आप गवर्नर को मिले थे सरकार अलपमत का वादा करके, कितना नंबर है कांग्रेस के पास अगर सरकार गिराओगे तो? देखिए, मैंने ये कहा था कि ये जो सरकार है ये अल्पमत में है। कुल 43 है इनके, और भाई थोड़ी आईडी पीछे। ये हमने गवर्नर साहब से किया था कि या तो ये खुद इस्तीफा दे दें, मॉरल अथॉरिटी कुछ नहीं है जब अल्पमत में है, ये तो हाउस डिसॉल्व करके चुनाव करवाएं, क्योंकि खरीदो फरोख्त से राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हरियाणा बदनाम होता है, ऑस्ट्रेलिया होती है, इस वास्ते हमने रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस मांगा है। हुड्डा साहब, एक राज्यसभा की सीट खाली है, उसके बाद किसको भेजेंगे राज्यसभा में? देखिए, कांग्रेस के पास अपना नंबर तो है नहीं, दूसरों का साथ चाहिए। कोई भी 14 MLA इकट्ठे होकर आएंगे और हमारे पास सर्व करेंगे तब लड़ेंगे। उनमें से एक राज्यसभा चल रहा है, उनमें से एक किसी को तो 14 इकट्ठे हो गए, हम इकट्ठे रहेंगे, वोट देंगे, हम दे देंगे उनको, जो उम्मीदवार दे दें, वो अपना उम्मीदवार दे दें। हमारा तो चलेंगे जी, कांग्रेस का हमारा तो दिया अपना सीधे। हुड्डा साहब, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं होगा क्या आपकी बार राज्यसभा में? कांग्रेस का कोई उम्मीदवार? भाई वो तो 14 आदमी होंगे ना, आएंगे तो बात करेंगे, कांग्रेस को कहेंगे, कांग्रेस को खड़ा कर देंगे,
खुद खड़ा होना चाहिए वोटों को, खुद दे देंगे। नंबर तो चाहिए ना। वो समय परिस्थिति बताएगी। उस समय के हालात। जयप्रकाश जी ने एक बयान दिया है कि महिलाओं की विरासत को लेके, लेकिन महिलाओं की विरासत तो इंदिरा गांधी जी की भी रही है, सोनिया गांधी जी की भी रही है। तो जयप्रकाश जी बता देंगे किसकी विरासत की बात कर रहे हो आप? किरण चौधरी की विरासत को लेके। तो आप किसकी विरासत है? बंसीलाल की विरासत को चौधरी लेके। बंसीलाल जो है बड़े नेता थे, हरियाणा के उसमें विकास में बहुत बड़ा है। सारे उनकी भी विरासत है, मैं भी उनकी विरासत हूँ, आप भी उनकी विरासत है, सारे हरियाणा भी उनकी विरासत है। पीजीटी की भर्ती नहीं हो रही, सरकार कुछ ले रही है। पीजीटी की भर्ती सरकार कुछ ले रही है। पीजीटी की भर्ती को लेकर सरकार खुद स्टे ले रही है। स्टे ले रही है जी। बच्चे पंचकुला बैठे पीजीटी की भर्ती को लेके सरकार खुद स्टे ले रही है। स्टे ले रही है और क्या कर रही है? कुछ करना नहीं। ये इन्होंने 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। हमने कहा अब सरकार हमारी बनेगी तो 2 लाख नौकरियां हम पक्की लगाएंगे। इन्होंने जो किया है रोजगार, कौशल रोजगार योजना जो चालू की है, तो ना तो पक्की नौकरी है, ना रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। पत्रकारों की पेंशन 25,000 करे, 25,000 कर दोगे उदा साहब? पत्रकारों की पेंशन हमारा साथ साथ तो डेढ़ लग रहे हैं आपका जी। खोटा साहब, अब की बार किस स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस हरियाणा में आ रही है? क्योंकि पिछली बार इतना अनुमान नहीं था कि 30 सीटें आएंगी, तो अब की बार क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस के पास हरियाणा में? हम तो एलियस में 15 है जी। चुनाव के लिए तैयार है। 36 बिरादरी मन बना चुकी है। ये अब आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी टिकटें किस आधार पर तय की जाएगी? जिताऊ मेरिट पे। रणदीप सिंह ने कहा है कि जो कांग्रेस छोड़ के जो नेता गए हैं इसको लेके आलाकमान को थोड़ा अंतर्मंथन करना चाहिए। जो नेता छोड़ कर गए हैं, पार्टी की अंदरूनी बात है, जो बातें होती है पार्टी में होती है, क्या कारण है? 42 बड़े सीनियर लीडर जो आए हैं, एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमपी, मौजूदा एमपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं 1.5 साल में। बड़ी पार्टी है। जब जहां 42 आए हैं, एक आधा जा भी सकते हैं क्या उसमें हो कांग्रेस गया? और दूसरा कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। लोग उधर है कांग्रेस तो जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अब अभी एक बार तो सारे आरोप पर लेकर जो बंद मिलाई बहुत ही सम्मान के योग, जिनकी वजह से न केवल जयप्रकाश बल्कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के 5 सांसद, इनकी वजह से हम जीत करके आए, इनके संघर्ष से। और मैं कैथल जिला के लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि हुड्डा साहब काम काज में तो कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कहीं कहीं गलतियां रही, कहीं से भी रही, किसी की भी रही। लेकिन मैं तो इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि कैथल जिला के लोगों ने जिस दिन आप कलायत और गोला जी का में आह्वान करके गए थे, आपकी बात को मानते हुए कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी आपके आदेश पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भारी वोटों से जितवाने का काम किया। इसके लिए मैं कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपकी बात को इन लोगों ने माना और अच्छे वोट से गोला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं साथियों का, चाहे वो पुंडरी के हैं, कहीं कहीं कमी थोड़ी मोटी रही है, लेकिन पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आपकी आवाज के ऊपर बड़े भारी वोट देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं कैथल विधानसभा क्षेत्र के इन साथियों का, जिन्होंने लगातार संघर्ष करके यहाँ से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को बहुत अच्छे वोट दिलवाने का काम किया। तो आज मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में वोट दिलाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी और अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी के लोगों को अच्छी और जीत दिलवाने का काम किया।
मैं धन्यवाद करता हूं कलैत की पवित्र भूमि पर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, क्योंकि स्वर्गीय चांदराम जी के बाद यदि कहीं दलित नेता को स्वीकार्य हुआ है तो हमारे नेता पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान जी नेता स्वीकार हुए हैं। मैं चौधरी उदयभान जी आपका भी कलैत पहुंचने पर स्वागत करता हूं। मैं आप जितने भी कैथल जिला के साथी आए हैं, हमारे जो नेता मंच पर बैठे हैं, मैं इन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हुड्डा साहब जो लोग आज मंच पर हैं ये आपकी असली टीम है। इस टीम ने ही कैथल जिला में कांग्रेस पार्टी को जीवित रखने का काम किया है। इसी टीम ने कैथल जिला में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम किया है। मैं इस टीम का भी, क्योंकि साथी बहुत है, नाम तो लेंगे हुड्डा साहब भाई, मैं मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। लड़ाई बहुत अच्छी साथियों आप लोगों ने लड़ी। आप थोड़े से रह गए जे कलायत और गोला की तरह सारे लग जाते तो आज मुझे खुशी होती। हमारे सहयोगी एक पार्टनर इंडिया गठबंधन के, वो भी आज इस मंच पर आकर के ये कहते कि जीत को दिलाने में काम किया है, तो ये जोड़ी जो मंच पर बैठी है उन्होंने किया है। लेकिन मैं साथियों एक बात कहना चाहूंगा, अब लोकसभा के चुनाव तो हो गए। 5 लोगों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान और दीपेंद्र सिंह ने लगातार संघर्ष करके यहाँ पर पार्टी को जीवित ही नहीं रखा, बल्कि लोगों में चेतना थी। राष्ट्रीय सतह पर राहुल गांधी जी ने अपनी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को ताकत देने का काम किया, उसी तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयभान की अध्यक्षता में और हमारे नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह के एक मार्गदर्शन के ऊपर चल करके इस इलाके में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम किया। वरना एक जमाना था लोगों, जब इलाहाबाद बाई इलेक्शन हुआ, इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर पड़ गई थी, और जब कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुरोध पर हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उदयभान जी को उनके साथ जोड़ने का काम किया, और उस दिन से लेकर के आज तक इस जोड़ी ने वो काम करके दिखाया है जो पिछले 10 साल में कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं जोड़ सका। हुड्डा साहब, आपने इस इलाके में बहुत काम किए। मैं हमेशा से कहता हूं कि कलैत में सब डिवीजन बनाना, कैथल की सड़कें बनाना, कैथल में कॉलेज बनाना, कैथल में स्टेडियम बनाना, और कैथल के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाना, ITI का दर्जा बढ़ाना, कलैत में 5 माइनर बनाना, गोला के अंदर यही काम, पुंडरी के अंदर यही काम, आपने काम बहुत किया। आज उसी की बदौलत है कि जनता आपके एक इशारे के ऊपर यहाँ आई है। ये किसी की लिहाई हुई नहीं है, ये अपनी मर्जी से है। मैं आपसे एक ही साथियों बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके यहाँ पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार साथी को कहीं से जितवा दिया, कहीं बरोबर रख दिया, एक आध जगह निकम्मापन हो गया तो ज्यादा हार होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। आप चुनाव है विधानसभा का भाई, विधानसभा की आप यहाँ से आज ही जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको प्रतिज्ञा कराएं, जो आपको एक रास्ता दे, जो आपको एक लाइन दे, उस लाइन पे यदि आप चलोगे तो मैं कह सकता हूं कि आजाद सीट को छोड़ करके कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की सारी सीटें जनता आपको देना चाहती है चौधरी साहब। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा जब आप लोग मेरिट पर टिकटें देंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने सख्त मेहनत करके, अथक प्रयास करके लोकसभा के चुनाव में जो टिकटें मिली, यदि ये मेरिट ना होती, सर्वे ना होता, तो जयप्रकाश को लोगों टिकट नहीं देते तो और सामना आ गया था बीच में। ब्रह्मचारी जी को टिकट नहीं मिलनी थी, मैं जेल में कह रहा था। हमारे साथी राव दान सिंह को टिकट नहीं मिलनी थी। बैकवर्ड क्लासिक BCA का आदमी पहली बार लोगों BCA को टिकट दिलाने का काम किया, और इसी BCA नहीं
जुगर अपने डूब गया था काम। राज बब्बर जिसने वहां के राजा को, जो अपने आप को ये समझता था कि मैं महल से बाहर वोट मांगने नहीं जाऊंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशन से राज बब्बर जी ने उस राजा जी को गरीब की झोपड़ी में बांटने का काम कर दिया और केवल 70,000 वोट से जीत पाया। तो ऐसी टिकटें दी। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे भी हमारे इलाके के लोग चाहते हैं कि जो भी सर्वे में आए उसको टिकट देना। क्यों भाई आए चाहो सारे? बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि आपके रास्ते में रुकावट डालने का काम करे तो लोगों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आज जनता क्या चाहती है भाई? राज चाहो युवा, राज चाहो तो राज बनेगा। सुनो रे, राज बनेगा जब कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे ना। और जो व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करे, इनके खिलाफ दुष्प्रचार करे, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे ऊपर का हो चाहे भीतर का, हाथ के बड़े रोड़े पड़ रहे हैं ना, चाहे उधर का हो, उसको भी रास्ते से अलग थलग करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। जो भी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर के जाए तो उसके लिए दिन रात मेहनत आप लोगों ने करनी है और तब आपका सपना पूरा होगा जो आप लोग चाहते हैं। आज कुछ भाई कह देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे पत्रकार पूछने लगे कि जयप्रकाश जी, एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर के हम MLA बनना चाहते हैं। मावे फिर तो मेरा भी जुगाड़ बन गया। मैंने तो MLA नहीं बनना, मेरा तो जुगाड़ बना दिया हुड्डा साहब ने, उदय भान जी। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। लोगों, आपने हिसार में जाकर के बहुत जबरदस्त काम किया, ये भी एक अच्छा काम किया। आप हिसार के लोग ही नहीं, आप कैथल के लोग ही नहीं, कुरुक्षेत्र के लोग ही नहीं, जो थोड़ी थोड़ी कहीं कमियां रही हैं आप चुनाव में उनका पूरा करें। और जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो काम 2014 से पहले जैसे किए थे, क्योंकि कलायत में, अगर मैं कलायत की चर्चा करूंगा, रजबाए 5 किसी व्यक्ति ने बनाए हैं तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। 28 गांव का सब डिवीजन बनाया हुड्डा साहब ने, ITI बनाई, बस स्टैंड बनाया, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, मंडी का बढ़ावा दिलवाने का काम किया, गांव के स्कूल अपग्रेड कराने का काम किया, एक मुश्त 40-40 सड़कें बनाने का काम किया, हजार बच्चों को रोजगार देने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए इस इलाके के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जो साथी किसी तरीके से भी लोगों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करें, उनको अलग थलग डाल करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखें। और इनको आज ये विश्वास दिला दो कि कैथल जिला जो आप कहोगे करके दिखाएगा। क्यों भाई करोगे? भाई पत्रकारों देख लो कहते तो हम फिर न्यू कहते। तो मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हरियाणा के अंदर 50 पे जाके खड़ा कर दिया। आपने 5 जो सीटें जीती हैं वो श्रेय आप लोगों को जा रहा है, क्योंकि आपने 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जब आप चीका में आए थे उधर देखा था 48 डिग्री टेम्परेचर, उसके अंदर आपने काम किया। ये सीटें दर्शाती हैं कि लोग आपके साथ हैं। मान्यवर, ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। अगर हुड्डा है तो कांग्रेस पार्टी है, अगर हुड्डा है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं है, हुड्डा कांग्रेस पार्टी है। तो इस करके ये लोग आपको उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हुड्डा साहब आए और हम इनकी सरकार बनाए। सरकार तो आपकी बनेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि गरीब आदमी हर वर्ग आपके साथ लग चुका है। और ये जो भाई जयप्रकाश जी क्या गए थे अभी कि 4 सीटें जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट की है, ये आपकी झोली में पड़ेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चारों की चारों आप जीतोगे, आप लोगों के काम करते हो।